हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको पहचान मालूम होना चाहिए। जिन काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया हुआ होता है, उन काल के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नियम: साधारण वाक्य बनाने के लिए एक वचनकर्ता जैसे राम, श्याम या किसी का भी नाम हो सकता है, ही, सी, इट आदि के साथ हैज बीन, तथा बहुवचनकर्ता जैसे आई, यू, दे, वी आदि के साथ हैव बीन लगाते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसको बनाएंगे हम राम हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर राम हमारा एक वचनकर्ता है, एक वचनकर्ता के साथ में यहाँ पर हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। और राम 2 घंटे, तो 2 घंटे अनिश्चित, ये 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, तो ये हमारा अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। 2 बजे हमारा निश्चित है, तो यहाँ पर हमारा यू बहुवचन करता है, तो यू के साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब हम निगेटिव निषेधात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, ये हम आपको नियम बता रहे हैं। निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं तथा सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। वह हमारा एक वचनकर्ता है, तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। यहाँ 2 दिनों, तो 2 दिन जो हमारे अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे हो। तुम या बहुवचनकर्ता है, तो बहुवचनकर्ता के साथ में हम हैव नॉट बीन का प्रयोग कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग कर रहे हैं और यू के साथ अपने के लिए योर आता है। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए एक वचनकर्ता के पहले क्या की अंग्रेजी हैज तथा बहुवचनकर्ता के पहले हैव लगाते हैं, उसके बाद कर्ता, फिर यदि वाक्य में नहीं दिया हो तो नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी बच्चों हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से खेल रहे हो। ये तुम हमारा बहुवचन करता है, तो यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी देखिए कैसे बनाते हैं। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह हमारा निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या राहुल 2 बजे से पढ़ रहा है। हैज राहुल बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पर हमारा 2 बजे है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं, फिर कर्ता यदि वाक्य में नहीं दिया है तो नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। राम एक वचन करता है, तो व्हाई हैज राम बीन रीडिंग फॉर 2 hours। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तुम सुबह से क्यों टहल रहे हो। व्हाई हैव यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। और उदाहरण देखते हैं। तुम सुबह से क्यों नहीं टहल रहे हो। व्हाई हैव यू नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। धन्यवाद बच्चों।